भाजपा के कार्यकाल में हाँ जी। हरियाणा के अंदर विकास की जो वो बातें कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, क्या आपको कहीं विकास नजर आया धरातल पर या फिर लोगों की समस्याएं ही नजर आई? आजाद समाज पार्टी के कुछ वर्करों ने उसका विरोध किया था, क्या वो लोग भी आपके साथ अब जो है आ रहे हैं या फिर इस्तीफों की झड़ी भी लगी थी या फिर प्रभारी थे? नमस्कार, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम जींद में मौजूद हैं और जींद विधानसभा से जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार धर्मपाल प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या पार्टी का मैनिफेस्टो है, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और पिछले 10 साल के जो भाजपा का कार्यकाल रहा है कैसा उनको विकास दिखाई दे रहा है या फिर उस 10 साल के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो भाजपा सरकार पूरी नहीं कर पाई और वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सीधे बातचीत कर लेते हैं धर्मपाल प्रजापति से। सबसे पहले तो मैं जींद न्यूज से अपना धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने चुनाव को लेकर आपको कैंडिडेट बनाया है, पार्टी ने साझे उम्मीदवार हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? माहौल के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि माहौल बहुत बढ़िया है और यहाँ के जो समीकरण बने हुए हैं वो हमारे अनुकूल हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो कैंडिडेट आए हैं उसमें 2 शहरी कैंडिडेट हैं। तीसरी पार्टी की जो जननायक जनता पार्टी है उससे पिछड़े वर्ग से आया है और जो वोट बैंक अगर हम देखें तो पिछड़े वर्ग का वोट बैंक और गरीब का जो वोट बैंक है और साथ में जो किसान वर्ग का वोट बैंक है वो है जो कहीं बहुत ज़्यादा पड़ता है दूसरों से। तो यहाँ हमारे समीकरण है जो हमारे फेवर में है। धर्मपाल प्रजापति अपने आप को कहाँ देखते हैं इस रेस में? इस रेस में ये यहाँ हरियाणा में है जो त्रिशंकु विधानसभा आने जा रही है और त्रिशंकु विधानसभा में जननायक जनता पार्टी का रोल है जो बड़ा अहम होगा और उस कड़ी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जननायक जनता पार्टी में जो सीटें हैं जितनी पहले आई थे उससे कहीं ज़्यादा सीटें अब की बार आई। धर्मपाल जी, भाजपा के कार्यकाल की बात करें, आप धरातल पर जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं लोगों के बीच से? जननायक जनता पार्टी को यहाँ लोगों के बीच जाने में अब कोई समस्या नजर नहीं आ रही। जो पहले जैसा कि माहौल था कि भाई किसान है जो नाराज हैं, कोई सवाल हमारा वो नहीं है। भाजपा के कार्यकाल में हरियाणा के अंदर विकास की जो वो बातें कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, क्या आपको कहीं विकास नजर आया धरातल पर या फिर लोगों की समस्याएं ही नजर आई, वो बताइए। जो भाजपा कार्यकाल में जो हमारा 4.5 साल तक का जो योगदान रहा उस वक्त कुछ और तरह की डेवलपमेंट हुई। उसके बाद जो 6 महीने बीते उसमें कुछ और तरह की डेवलपमेंट है। जब तक हमारा कार्यकाल रहा और जब दुष्यंत जी उसके अंदर रहे तो दुष्यंत जी ने जो इतने उस वक्त बड़े ही साहसिक फैसले कई करके दिखलाए, चाहे वो 75% युवाओं को रोजगार दिलाने का हो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, चाहे वो पिछड़े वर्ग को 8% आरक्षण जो पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद में और अपने ब्लॉक समिति के अंदर दिलाने का रहा हो, चाहे वो महिलाओं को जो 50% भागीदारी जो पंचायती राज और सभी संस्थाओं में चाहे ब्लॉक समिति हो या जिला परिषद हो जो दिलाने के रही हो, और यहाँ तक कि जो 33% महिलाओं के लिए जो राशन कार्ड यानी जो डिपो में जो रिजर्वेशन का सवाल है वो महिलाओं के लिए जो किया गया है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी भी कह लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट भी कह दिए और विशेष प्रभाव वाला मुद्दे हैं जो दुष्यंत जी ने करके दिखलाए हैं। इसके अलावा दुष्यंत जी का जो योगदान रहा है आपने तो देखा ही होगा। जींद के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जींद है जो सबसे पुराना जिला और कभी आज तक इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लेकिन पीछे जो 4-5 साल पहले यहाँ दिग्विजय जी ने भी एक वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो जींद को हम जो राजधानी के रूप में पेश करेंगे, और उसी दिशा में जितना हम कर पाए वो हमारी पार्टी ने, दुष्यंत जी ने उसका प्रयास भी किया उस दिशा उस धुरी के अंदर लाने का। यहाँ चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, आपने देखा होगा कि 6 महीने पहले हमें ये उम्मीद थी कि इसी कार्यकाल के अंदर यहाँ ओपीडी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन जब से बार आए हैं उसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज की जो डेवलपमेंट है उस पर ब्रेक सा लग गया है। नहीं, दुष्यंत जी ने तो सरकार में रहते भी ये कहा था कि इसकी जल्द ही हम स्टार्टअप दे देंगे, जल्द ही यहाँ पर ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उनके कार्य रहते हुए भी फिर भी नहीं हो पाई, ऐसी समस्याएं रही। ये महीने 2-3 महीने का ही खेल था और 2-3 महीने में अगर वो रहते तो इसको निश्चित रूप से ओपीडी यहाँ शुरू करवा देते, लेकिन उसके बाद किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, वो वहीं की वहीं पड़ा रुक गया। इसी तरह प्रकार से जींद को चारों तरफ से यहाँ तकरीबन 7
हाईवेज नो। नो नो हाईवे जो देने का जो प्रयास था वो दुष्यंत जी की सोच थी। और ये जो सोच थी उनकी यही थी कि जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो इस जिले की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। जब डेवलपमेंट अच्छी होगी तो क्या होगा, उसके अंदर अच्छी अच्छी इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और सिटी में जो एजुकेशन हब भी बन जाए होगा, अपने आप ही डेवलप हो जाती है चीज़ें तो जब अच्छी कनेक्टिविटी हो। तो लेकिन हुआ क्या, उनके जाते ही उनके विपरीत कार्य होगा कि जो कैथल से और जो झांसी के बीच में बना वो तो सेंटर ने उसको तो कैंसिल ही कर दिया, उस प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट को। धर्मपाल जी, आपको जींद विधानसभा से कैंडिडेट बनाया है। आजाद समाज पार्टी की भी यहाँ पर संगठन है, कितना साथ मिल रहा है पार्टी के संगठन का? जो आजाद समाज पार्टी है उसका ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेषकर दलित समाज के अंदर उस एक अपना विशेष प्रभाव है। जो भीम आर्मी, मैं जिसका जिक्र करूँ, भीम आर्मी के यहाँ हमें हर गांव में 2 4 5 7 वर्कर मिल जाते हैं जो कि डेडिकेटेड है। और इस तरह से जो हमारे को जो संगठन, उनके संगठन से जो फायदा हो रहा है वो बहुत ही और अच्छा, उससे हमारा प्रदर्शन होगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोनों की सोच भी एक ही है। वही किसान का मेरे और मजदूर वर्ग के हमारी जननायक जनता पार्टी भी हिमायती है और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी चीज़ के हिमायती। चंद्रशेखर से दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी का अलायंस की खबरें जब से आई थी, तब उसके बाद आजाद समाज पार्टी के कुछ वर्करों ने उसका विरोध किया था। क्या वो लोग भी आपके साथ अब जो है आ रहे हैं, या फिर इस्तीफों की झड़ी भी लगी थी? आसिफ प्रभारी थे जींद जिले से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था कि दुष्यंत के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो हम नहीं जाएंगे। क्या आपको उस चीज का फेस नहीं करना पड़ेगा दरअसल? नहीं, उसमें भी जो वर्कर है इस चीज़ को अच्छी तरह से महसूस करता है। देखो, टिकट तो एक को मिलती है और जो टिकट है एक को मिलती है, लेकिन उसमें ये भी होता है कि समझौता हुआ है, वो सीट है जो किसके खाते में, किसके बाटे आती है। तो जब बंटवारे में वो जेजेपी के आ गई तो जो वहाँ आप जो जिन्होंने जो विरोध अपना शौक जो प्रकट किया, वो मैं तो नहीं समझता कोई अच्छा विरोध। वो तो आपने अपने दलित समाज की बात की थी कि दलित समाज के अंदर ज्यादातर वोट बैंक जो है वो आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी का कहें। दलित समाज को लेकर भी पिछले दिनों है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो एससी समाज के अंदर उपवर्गीकरण के मामले को लेकर कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने चंद्रशेखर का विरोध किया था, नरवाना उचाना के अंदर भी। क्या लगता है आपको यहाँ वो देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा तो यहाँ कोई वो नहीं है, इस तरह का विरोध है कोई उन्हें, कोई ठीक है, कोई इक्का दुक्का वालों कर देता तो इंडिविजुअली राय होगी एक किस्म की। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, हम जितने गांव में गए हमें तो कहीं देखने को नहीं आपको मिला। पूरा समर्थन मिल रहा है एससी समाज की ओर से? हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है भाइयों का। धर्मपाल जी, आपके मैनिफेस्टो में मैं देख रहा था तो एक चीज मेरे को बड़ी जो है वो कहने के लायक मिली कि ट्रैक्टर की तर्ज पर टू व्हीलर को भी आप टैक्स फ्री करने जा रहे हैं पहली कैबिनेट के अंदर 24 घंटे में। ये हमारा घोषणा पत्र में वायदा है, अगर हमारी सरकार आती है तो ये हम करके दिखलाएंगे। क्योंकि जननायक जनता पार्टी को, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और देवीलाल जी का भी यही सिद्धांत है। उन्होंने यहाँ तक कि न केवल ट्रैक्टर को ही टैक्स से मुक्त कराया, बल्कि एक छोटी सी चीज़, हर गरीब की एक साइकिल, उस पर आपको पता है कि टोकन लगता था, उसके डर के मारे है जो बेचारा गरीब इधर उधर छुप के जाता था, तो उस चीज़ को भी उन्होंने मुक्त किया था। तो जो ये किया है, अब इसके बाद फिर भी छेड़छाड़ इसमें हुई थी। दुष्यंत जी आपको तो जो ट्रैक्टर लेके संसद पहुंच गए थे, तो उस टाइम दुष्यंत जी ने बड़ा अहम रोल अदा किया। तो ये उसको भी आगे बढ़ाते हुए दुष्यंत जी उसी नीतियों पे चल रहे हैं, देवीलाल जी की नीतियों पे, उसका भी विस्तार कर दिया इन्होंने कि आगे से है जो हम अगर हमारी सरकार आती है तो टू व्हीलर जो भी, चाहे स्कूटी हो, मोटर बाइक हो, कोई भी हो, उसको है जो हम टैक्स मुक्त करेंगे। जीत का कितना दावा करते हैं? हम हम जीत का दावा इस क्षेत्र पर हम 100% जीत का दावा करते हैं। धर्मपाल जी, आपने इतना आपका चुनावी समय में इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी आजाद समाज पार्टी जींद विधानसभा के साझे उम्मीदवार धर्मपाल प्रजापति जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि दुष्यंत चौटाला और चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी उनको आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी कार्य कर रही है और पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी है उसको हम 100% जो है वो लागू करेंगे। टू व्हीलर का भी जो टैक्स फ्री करेंगे, 24 घंटे के अंदर सरकार जब बनती है तो 24 घंटे के अंदर टू व्हीलर का जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन इनको और कैसे इनको चुनौती दे रहा है। विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, 5 सितंबर को वोटिंग होगी,
तो देखने वाली बात होगी कि क्या इनके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा या फिर कुछ और ही होगा, इनके जो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिर किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए जिन टाइम्स के साथ। नमस्कार।